बाहुबली स्वामी जी की जय। आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ की जय। वरदान तुमसे प्रभु ये पाऊं, एक पल तुम्हें ना कभी भुलाऊं। वरदान तुमसे गुरु ये चाहूं, एक पल तुम्हें ना कभी भुलाऊं। करो हमेशा मैं तेरी पूजा, भक्ति सेवा न हो काम दूजा। करो हमेशा मैं तेरी पूजा, भक्ति सेवा न हो काम दूजा। गुणी जनों के गुणों को गाऊं, एक पल तुम्हें ना कभी भुलाऊं। वरदान तुमसे प्रभु ये पाऊं, एक पल तुम्हें ना कभी भुलाऊं। परदोष कहने में मौन धारूं, वचन सुहित के सदा उचारूं। परदोष कहने में मौन धारूं, वचन सुहित के सदा उचारूं। गुणी जनों के गुणों को गाऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। वरदान तुमसे प्रभु ये पाऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। तेरे चरण हो हृदय में मेरे, मेरा हृदय हो चरण में तेरे। तेरे चरण हो हृदय में मेरे, मेरा हृदय हो चरण में तेरे। मोक्ष महल को जब तक न पाऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। वरदान तुमसे प्रभु ये पाऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज जी की जय। मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य संघ की जय। पापियों के पाप, पापियों के पाप, पापियों के पाप धोती है। आदिनाथ भगवान की, बोले देवादिदेव श्री पारसनाथ भगवान की, बोले महावीर भगवान की। परम पूजनीय संत श्रोमणी स्वर्गच्छाचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। आइए, पूज्य गुरुदेव का आदेश हुआ है, उनके सामने हम कुछ कहें, किन्हीं जिज्ञासाओं का समाधान करें। शोभा को प्राप्त नहीं होता, लेकिन उनका वात्सल्य, उनकी आज्ञा, उसको सिरोधार्य करते हुए आपके सामने जो भी आपके प्रश्न हैं कीजिए। पहली जिज्ञासा। आचार्य श्री के चरणों में कोटसा नवोस्तु नवोस्तु नवोस्तु। मुनि संघ के चरणों में कोटसा नवोस्तु नवोस्तु नव। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि नो कर्म और नो कसाय, इसमें क्या अंतर है, इनकी क्या परिभाषा? नो कर्म और नो कसाय, इनमें क्या अंतर है? विराज जी बैठे।
देखिए, नो कर्म, नो कर्म की परिभाषा क्या रहती है? नो कर्म किसे कहते हैं? तो कहा है कि शरीर आदि को नो कर्म कहते हैं। ठीक है, शरीर आदि को नो कर्म कहते हैं। अथवा जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म बंध कराने में सहायक होता है, वे सभी हमारे नो कर्म होते हैं। ठीक है, कर्म के बंध कराने में जो सहायक होता है वे सभी क्या कहलाते हैं? नो कर्म कहलाते हैं। कर्मकांड ग्रंथ में पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग कर्मों के अलग अलग नो कर्म दिए हुए हैं। जैसे निद्रा, निद्रा कर्म का नो कर्म किसको कहा है? तो भैंस का दही, क्योंकि उसको खाने से निद्रा आती है, प्रमाद आता है, और जब निद्रा आती है तो वैसे कर्म का भी बंद होता है, तो वह उसका नो कर्म का है। तो कर्म के बंद में और उदय में जो जो सहायक होते हैं, हेल्पर होते हैं, उन वस्तुओं को नो कर्म का है। चाहे वह शरीर हो, चाहे अन्य वस्तुएं हो। ये पुस्तक भी आपके लिए नो कर्म बन जाती है, पुस्तक भी आपके लिए नो कर्म है। ठीक है, शास्त्र भी आपके लिए नो कर्म है। ये आपके सामने डिब्बी रखिए, जो भी वस्तुएं, जो भी वस्त्र आदि है, ये सभी क्या कहलाते हैं? सभी क्या है? नो कर्म है। अब आती है नो कसाय। नो कसाय का मतलब है जो कसाय तो नहीं है, किंचित कसाय है, थोड़ी सी कसाय, कसाय नहीं है, लेकिन कसाय के उदय में अथवा कसाय के निमित्त में, कसाय के बंध में जो निमित्त पड़ जाती है उसे क्या कहते हैं? नो कसाय कहते हैं। जैसे हास्य आदि, जैसे हंसी, किसी के ऊपर हंसो, हम किसी के ऊपर हंस रहे हैं तो वह हंसी कभी कभी क्या बन जाती है? कसाय में नो कर्म बन जाती है, कसाय में नो कसाय बन जाती है, कसाय को उत्पन्न कराने में हेल्पर बन जाती है। जैसे कि आपने सुना होगा, जब द्रौपदी अपने महल में खड़ी हुई थी, दुर्योधन ने प्रवेश किया तो दुर्योधन पानी में गिर गए। तो पानी में गिर गए तो दासी ने कह दिया कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं। कहा किसने था? दासी ने। और द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी ने कहा नहीं था, कहा किसने था? दासी ने। द्रौपदी को हंसी आ गई तो दुर्योधन को बहुत खराब लगा। यानी उसको इसलिए खराब लगा कि दासी की बात को इन्होंने प्रतिकार नहीं किया और उनकी बात में हंस गई। तो दुर्योधन को बहुत खराब लगा, तो वह जरा सी हंसी आगे चल करके कितनी बड़ी कसाई बन गई। क्या कर दिया उसने? महाभारत की रचना कर दी, महाभारत हो गया। तो हास्य कसाय, रति कसाय, रति नो कसाय, अरति नो कसाय, गिलानी करना, घृणा करना, प्रेम नहीं करना, जुगुप्सा, गिलानी, अरति प्रेम नहीं करना, रति प्रेम करना, ये सब क्या है? नो कसाय है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, भय, ये सब क्या है? नो कसाय है। ये कसाय उत्पन्न कराने में निमित्त कारण पड़ जाती हैं, इसलिए इनको नो कसाय कहा गया है। ठीक है ना? कसाय, नो कसाय और नो कर्म दोनों अलग अलग है। नो कर्म जो हमें कर्म बंद कराने में निमित्त पड़ता है, और नो कसाय जो हमारे कसाय उत्पन्न कराने में निमित्त पड़ती हैं, वो नो कसाय हैं। इस तरह से ये नो कसाय और नो कर्म का अर्थ हमने बताया। आगे अगली जिज्ञासा, अगला प्रश्न। नमोस्तु आचार्य श्री समस्त मुनिशंको नमोस्तु।
आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है, 10वें स्थानवर्ती क्षयोपशम धारी व्यक्ति जीव गिर करके मिथ्या तक पहुंच जाता है, ये कैसे संभव होता है? 10वें गुणस्थानवर्ती जीव गिर करके मिथ्यात्व में कैसे पहुंच जाता है? विराजिए, बैठिए। 10वें गुणस्थान तक पहुंचा हुआ जीव, 11वें गुणस्थान तक पहुंचा हुआ जीव संसार में अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भ्रमण कर सकता है मिथ्यात्व में जाकर के। अब कैसे? अब ऐसे कि अभी उसकी सत्ता में मिथ्यात्व कर्म मौजूद है, अभी नष्ट नहीं हुआ है। हाँ, 10वें गुणस्थान में 11वें गुणस्थान में अभी सत्ता में मौजूद है, उदय में नहीं है, उदय में नहीं है, सत्ता में मौजूद है। ठीक है, कर्म सत्ता में मौजूद है और 11वें गुणस्थान में पहुंच गया। 11वें गुणस्थान में पहुंच गया है तो 11वें गुणस्थान से ये पक्का नियम होता है कि वहां से नीचे गिरता है, क्योंकि कर्म अभी सत्ता में मौजूद हैं और सत्ता में मौजूद हैं तो कुछ समय के लिए उनका उदय रुक गया है, लेकिन बाद में उदय आता है तो जैसे जैसे उदय आता जाता है वह नीचे आता जाता है। 11वें से 10वें में आएगा, 9वें में आएगा, 8वें में आएगा, 7वें में आएगा, 6वें में आएगा। आज 6वें में आ गया और उसके परिणाम गिरे और विशुद्धि कम हुई तो 5वें में आ गया और विशुद्धि कम हुई, हिंसा का भाव आ गया, त्रस हिंसा का भाव आ गया, त्रस हिंसा के परिणाम बन गए, 4थे में आ गया और तत्वों से अश्रद्धान हो गया। अब ये सोचने लगा कुछ नहीं होता है, सब व्यर्थ का है, सब बेकार है, कुछ नहीं है, ना मोक्ष है, ना जीव कोई अरूपी है, ना उसका जानना देखना स्वरूप है। तत्वों में अश्रद्धान हो गया और तत्वों में अश्रद्धान हो गया तो अब कौन से गुण स्थान में आ गया? अब मिथ्यात्व का उदय आ गया, तो अब कहां जाएगा? मिथ्यात्व में आ जाएगा। तो इस तरह से वह मिथ्यात्व में भी आ जाता है और जब मिथ्यात्व में आ जाता है तो मिथ्यात्व में आने के बाद यदि अधिक से अधिक संसार में रहे तो मिथ्यात्व अवस्था में कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक, जो कि जिसके अंदर अनंत सागर होते हैं, इतने काल तक परिभ्रमण कर सकता है। कहां से गिरा हुआ है? 11वें गुणस्थान से, 11वें गुणस्थान से गिरा हुआ। जब 11वें गुणस्थान से गिरा हुआ जीव संसार में इतना परिभ्रमण कर सकता है तो ये मत सोच लेना कि हमने 2 प्रतिमा ले ली तो हम संसार से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए परिणामों को प्रति समय संभाल करके रखो, कभी नीचे की ओर नहीं देखना, हमेशा ऊंची भावना रखो, उच्च स्थान की भावना रखो, कभी नीची भावना हमारे मन में नहीं आना चाहिए। अगला प्रश्न आ गया समझ में? समझ में आ गया कैसे गिरता है? जैसे जैसे परिणाम उसके गिरते जाते हैं, कर्म का उदय आता जाता है और वह गिरता जाता है, क्योंकि कर्म अभी सत्ता में मौजूद है, अभी क्षय नहीं किया है। हाँ, यदि छायक सम्यक दृष्टि, छायक सम्यक दृष्टि है, जिसने मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है, अनंतानुबंधी का क्षय कर दिया है, यदि ऐसा जीव है और 11वें गुणस्थान में जाता है तो गिरेगा तो वो भी, लेकिन वो गिरते 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 6वें 7वें तक आएगा, 6वें गुणस्थान तक आएगा, इसके नीचे अब वो नहीं जाएगा। ऐसा नियम है, 6वें गुणस्थान तक गिरता है। यदि मरण हो जाए तो 4थे में आ जाता है और 4थे से नीचे कभी जाता नहीं है, क्योंकि अब उसने मिथ्यात्व का क्षय कर दिया है और क्षय कर दिया है तो उदय में कहां से आएगा, इसलिए उसका समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी,
नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे सासाधन गुण स्थान गिरते समय ही बनता है, उसी तरह जो सम्यक मिथ्यात गुण स्थान है वो सिर्फ गिरते समय ही बनता है कि मतलब पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान भी बन जाता है, यानी अनादि मिथ्या सादी मिथ्या दृष्टि है तो? देखिए बच्ची, सासाधन गुण स्थान जब उपसम सम्यक्तों में अधिकतर 6 आवली और कम से कम एक समय काल शेष रह जाता है, ऐसी अवस्था में यदि उसके परिणाम बिगड़ जाएं, परिणाम खराब हो जाएं, तो उसके अनंतानुबंधी कर्म जो 4 प्रकार का है, क्रोध मान माया लोभ, इन अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी भी एक अनंतानुबंधी का उदय आ जाने पर, चाहे क्रोध का आ जाए, मान का आ जाए, माया का आ जाए, लोभ का आ जाए, किसी का भी उदय आ जाने पर जो परिणाम बनता है वह सासाधन कहलाता है। सासाधन का मतलब है आसाधन, आसाधना कर दी है सम्यक्त की जिसने, ऐसा सासाधन सम्यक दृष्टि होता है। अब कारण क्या है इसमें? उदयावली में अभी मिथ्यात्व कर्म है नहीं है, मिथ्यात्व कर्म ऊपर है, अब उसको लाने में टाइम लगेगा अभी, और परिणाम बिगड़ चुका है, तो मिथ्यात्व का उदय आया नहीं है, अब क्या होगा? लेकिन अनंतानुबंधी तैयार बैठी है, तुम परिणाम खराब तो करो, तैयार बैठी है, तो जैसा ही परिणाम बिगड़ता है अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है, और अनंतानुबंधी के उदय में सम्यक्त की विराधना हो जाती है, और से ही मिथ्यात्व उदय में आया नहीं है, सम्यक्त की विराधना हो गई है। अब उसको क्या कहें? तो आचार्यों ने उसको सासाधन गुण स्थान वाला कहा है, द्वितीय गुण स्थान वाला सासाधन सम्यक दृष्टि कहा है। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ? उपसम सम्यक्त से गिरता हुआ। लेकिन जो सम्यक मिथ्यात्व होता है वो सम्यक मिथ्यात्व मिश्र गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होता है। ठीक है, और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति 24 घंटे सादी मिथ्या दृष्टि के हमेशा हमेशा उदयावली में स्थित है, उदयावली में उसका सत्व है, सत्ता है। अब मिथ्यात्व की भी सत्ता है, सम्यक मिथ्यात्व की भी सत्ता है, और सम्यक प्रकृति की भी सत्ता है। अब वह जीव जैसे परिणाम करेगा, जैसा उसका परिणाम है, वैसी प्रकृति का उदय आता रहता है। मान लीजिए तत्व श्रद्धा ने अभी इसका अच्छे परिणाम है, तत्व श्रद्धा ने देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता है, तो ऐसी अवस्था में उसका सम्यक तो प्रकृति का उदय चल रहा है, तो उसे क्षयोपसम सम्यक दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्षयोपसम सम्यक दृष्टि कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए उसके परिणाम डुलमुल हुए, दही गुड़ इनको मिक्स कर दिया जाए, इनका स्वाद कैसा हो जाता है? ना तो प्योर खट्टा है और ना प्योर मीठा है। अब कैसा हो गया? मिक्स हो गया, खट्टा मीठा हो गया, ना खट्टा है ना मीठा है। तो इसके कदाचित ऐसे विचार बने, इस तरह के परिणाम बने जो ना तो श्रद्धान रूप है और ना तो श्रद्धान रूप है और ना प्योर अश्रद्धान रूप है। अब कैसे हो गए? मिले जुले हो गए, दही गुड़ जैसे स्वाद वाले हो गए, ना सम्यक्त रूप रहे और ना मिथ्यात्व रूप रहे, ना तो अश्रद्धान है और ना श्रद्धान है। अब कैसे हो गए? अब बीच के परिणाम हो गए। उसी को अब जैसे ही ऐसे परिणाम बने तो तत्काल तैयार खड़ी हुई है सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, तत्काल उसका उदय आ जाएगा। तो उसका उदय आया तो इसको क्या कहते हैं? सम्यक मिथ्या दृष्टि अथवा मिश्र गुण स्थान वाला कहा जाता है। ठीक है ना? अब
कदाचित मिथ्या दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि की भी तीनों प्रकृति सत्ता में, साथ ही मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसकी भी तीनों प्रकृति सत्ता में है और मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, शेष दोनों प्रकृति वहां पर मौजूद है, तो शेष दोनों प्रकृतियां भी उनका द्रव्य मिथ्यात्व रूप होकर के निकलता रहता है। अब मान लीजिए इसके ऐसे परिणाम बने जो प्योर मिथ्यात्व रूप नहीं रहे, अभी सम्यक्त भी नहीं हुआ है और मिथ्यात्व रूप परिणाम भी नहीं रहे, तो मिथ्यात्व से भी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जाता है, तो ये कौन हो जाता है? सम्यक मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो सम्यक मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व गुण स्थान से भी हो सकता है और सम्यक्त गुण स्थान से भी गिर करके हो सकता है, पांचवें गुण स्थान से भी गिर करके हो सकता है, तो इस तरह से ये छठवें गुण स्थान से भी आकर के हो सकता है, तो इस तरह से ये तृतीय गुण स्थान माने मिश्र सम्यक दृष्टि हो सकता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि ऊपर से गिरे तभी हो या नीचे से जाए तभी हो, ये दोनों तरफ से, दोनों रास्ते से आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। मिथ्यात्व प्रकृति से सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, मिथ्यात्व गुण स्थान से सम्यक मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, देश संयम भी हो सकता है और सकल संयमी सातवां गुण स्थान भी हो सकता है। इसी तरह से सम्यक दृष्टि भी तीसरे गुण स्थान में आ सकता है, चौसम सम्यक दृष्टि तीसरे गुण स्थान में आ सकता है, पहले में आ सकता है, पांचवें में भी जा सकता है और सातवें में भी जा सकता है। ये गुण स्थानों का अवरोहण आरोहण क्रम कहलाता है और ये आरोहण अवरोहण क्रम जीव विज्ञान पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से दिया है और 34 स्थान दर्शन में भी इसको दिया है, वहां से और जान लेना तो और आपकी समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न आ गया समझ में, दोनों तरह से जा सकता है, आ गया अगला प्रश्न। चालू कर लो उसको। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आचार्य संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारी ये जिज्ञासा है कि जैसे तत्वार सूत्र ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी महाराज का एक सूत्र है, परस्परोपकारो जीवानाम, अर्थात एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, परंतु आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सहायक ग्रंथ में कहा है प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का करता हरता नहीं है, तो किस अपेक्षा से कहा है महाराज? विराजिए। देखिए जैन दर्शन में दो दृष्टियां चलती हैं, एक व्यवहार दृष्टि चलती है, एक निश्चय दृष्टि चलती है। वास्तविकता में कोई द्रव्य किसी का करता धरता नहीं है, अथवा यूं समझिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी होता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी होता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। लेकिन जब हम ये ऊंची दृष्टि हो जाती है, ये हाई क्वालिटी की दृष्टि हो जाती है, लेकिन जब हम निचली अवस्था में देखते हैं, निचली अवस्था में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार करता है, ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार भी करता है। ये कौन सी दृष्टि हो गई? व्यवहार दृष्टि। कौन सी दृष्टि है ये? व्यवहार दृष्टि, ठीक है। जैसे कि गुरु शिष्य का उपकार करता है कि नहीं? कभी शिष्य गुरु का भी उपकार करता है। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, ठीक है ना।
पुद्गल जीव द्रव्य का उपकार करता है कि नहीं करता? सुख दुख जीवित मरणोप करता है। जीवन मरण सुख दुख इत्यादि किसके माध्यम से होता है? अभी संसारी अवस्था में किसके माध्यम से हो रहा है? मरण किसके माध्यम से हो रहा है? पुद्गल द्रव्य के माध्यम से। आकाश द्रव्य भी उपकारी है, चलने में सहायक होता है। काल द्रव्य भी उपकारी है, परिणमन कराने में सहकारी कारण होता है। आकाश द्रव्य उपकारी है, अवगाहना देता है। तो व्यवहार दृष्टि में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकारी है, और निश्चय दृष्टि में निश्चय नय की अपेक्षा से कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। सारे द्रव्य स्वतंत्र हैं, सारे द्रव्य अपने अपने भावों के कर्ता होते हैं। ठीक है, आया समझ में? निश्चय दृष्टि और व्यवहार दृष्टि दोनों दृष्टियों को लेकर के चलना है। अब कौन सी दृष्टि को लेकर के चलना है? बोले निश्चय को लेकर के चलना है। व्यवहार को क्यों माने? व्यवहार तो झूठा है। ध्यान रहे, कोई भी नय अपनी अपनी दृष्टि में गलत नहीं होता। सभी नए अपनी अपनी दृष्टि में सुनय हैं, दुर्नय नहीं होते। ठीक है, और पर की दृष्टि में कोई भी नए सत्य नहीं होता। पर की दृष्टि में अपनी अपनी दृष्टि में अपनी अपनी अपेक्षा से सभी नए सही होते हैं, सत्य हैं। और नयों के समूह को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। प्रमाण किसको कहते हैं? सम्यक ज्ञान को कहते हैं। यदि एक ने भी छोड़ दिया तो तुम्हारा सम्यक ज्ञान समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए किसी भी नए को छोड़ना नहीं है। दोनों नए को लेकर के चलना पड़ता है। दोनों नए को लेकर के चलना है। अगर निश्चय को छोड़ दिया, नहीं हम तो व्यवहार करते, हम तो व्यवहार वाले हैं, वो निश्चय वाले, हम तो व्यवहार वाले हैं, तो ध्यान रहे तुम व्यवहार वाले नहीं, तुम व्यवहार नए वाले नहीं, तुम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हो। और कोई कहे नहीं हम तो निश्चय को ही मानते हैं, व्यवहार को नहीं मानते, तो ध्यान रहे वह निश्चय ने वाला भी नहीं है, वह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि दोनों। एक हमने उदाहरण दिया था कि एक व्यक्ति मंदिर में प्रवचन सुन गया कि पानी का स्वभाव तो शीतल होता है। कैसा होता है? पानी का स्वभाव शीतल होता है। और घर पे गया सो पानी उबल रहा था। घर पे क्या हो रहा था? पानी उबल रहा था। उसने कहा नहीं, पानी का स्वभाव तो शीतल होता है, और उसमें से भरा, उसने पी लिया उबलता हुआ पानी। अब पी लिया तो वो मर गया। लोग रोने लगे, पड़ोसी आए, बोले कैसे मर गया? बोले पानी पी के मर गया। अब उन्होंने क्या सुन लिया? बोले पानी पी के मर गया। तो पानी पी के मर गया तो उन्होंने पानी पीने का त्याग कर दिया। बोले पानी पीने का त्याग, तो वो पानी पी के मर गया, और वो जो है बिना पानी पिए मर दोनों गए। तो मरेंगे दोनों। अगर एक को स्वीकार करेंगे तो बचोगे नहीं। अब दोनों को स्वीकार कर लो। पानी का स्वभाव शीतल होता है, लेकिन जब अग्नि का संपर्क हो जाता है तो वह पानी कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। सारी बातों को समझो, पूरा तो समझो, और पूरा समझ करके उसका वैसा व्यवहार करो। तो व्यवहार नए और निश्चय नए दोनों को स्वीकार करके मानोगे तो सम्यक ज्ञान बनेगा। यदि एक नए स्वीकार करेंगे तो व्यवहाराभासी हो जाएंगे या निश्चयाभासी हो जाएंगे।
मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे और संसार में डूब जाएंगे। इसलिए श्रद्धा निश्चय नय का और क्रिया व्यवहार नय के अनुसार होना चाहिए। आज इतना ही। हमारे मुनि महाराज शुभ सागर जी महाराज का क्या है आज दीक्षा दिवस, ये अलग दीक्षा दिवस है। आज वो भी आपको प्रवचन सुनाएंगे।